बिहार के बेगूसराय में एक ऐसा अवैध संबंधों का मामला सुनने के लिए मिला। और जब ये चीजें सारी देखी गई तो सब लोग बहुत ज्यादा हैरान रह गए कि खून के रिश्ते जो हैं वो आज की दुनिया में बिल्कुल भी सगे नहीं रह गए हैं। कोई भी जो है वो अपने रिश्ते को नहीं समझता है कि ये हमारा खून में क्या लगता है और हमें किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, रिश्ते में कौन हमसे बड़ा है और कौन हमसे छोटा है। जी हाँ दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राधे श्याम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मस्त होंगे। बाकी आज की कहानी जो है वो बहुत दुख भरी है, जिसमें कि रिश्तों को तार तार करके रख दिया गया है। बता दें दोस्तों कि बिहार के बेगूसराय में छठ मनाने के लिए बछवाड़ा थाना क्षेत्र के राजापुर गांव में जो है वो अजय सहनी जो है छठ मनाने के लिए अपनी पत्नी के साथ जाता है। और जब वो छठ मना चुके होते हैं तो अजय सहनी जो है वो अपने कमरे में सो रहे होते हैं। लेकिन जब वो अपने कमरे में सो रहे होते हैं तो उनकी पत्नी उसको बाहर बुलाती है। और पत्नी जो है वो अपने देवर के साथ होती है। उसकी पत्नी का नाम है अंजलि देवी और देवर का साथ है देवर का नाम है धर्मवीर सहनी। देवर जो है वो पत्नी का धर्मवीर सहनी, और पत्नी उनको बाहर बुलाती है। जब वो उनको बाहर बुलाती है तो पति को जो है वो जान से मार देती है। जान से मार देने के बाद वो दोनों उसमें जो है वो मृतक जो है वो अजय सहनी अपने उसकी डेड बॉडी को जो है वो उसका भाई खेतों में फेंक देता है और उसकी पत्नी जो है वो वहां से चली जाती है। जब वो वहां से चली जाती है तो उनके जो है वो पड़ोसी देखते हैं कि यहाँ पे बॉडी पड़ी हुई है। तो पड़ोसी जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। और जब पड़ोसी पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं तो भाई पुलिस वहां पे आती है और टेक्निकल और सर्विलांस की मदद से पुलिस जो है वो हथियारों का पता लगा देती है। हथियारों का पता लगाने में काफी टाइम लगता है। बता दें कि ये घटना जो है वो ये घटना 19 नवंबर की है। 19 नवंबर को वो जो है वो दिल्ली से छठ मनाने के लिए अजय सैनी अपने घर गए हुए थे। और उसके बाद जो है अजय सैनी का मर्डर कर दिया जाता है और उन बॉडी को जो है वो खेतों में फेंक करके वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। जब पड़ोसी जो हैं वो पुलिस में इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस आती है, पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन बाद में जो है वो टेक्निकल सर्विलांस की मदद के आधार पे पुलिस जो है वो उन लोगों को पकड़ लेती है, पकड़ के अरेस्ट कर लेती है। और फिर उनसे सख्ताई से जो है वो सारी बातें पूछी जाती है। तो उसकी पत्नी जो है वो पत्नी अपने अंजलि देवी अपने गुनाह को कबूल कर लेती है। और जो भाई है धर्मवीर सैनी वो भी अपने गुनाह को कबूल कर लेता है। उसके भाई धर्मवीर सैनी के साथ दो लोग और होते हैं, उनको भी पुलिस पकड़ लेती है। और उनका वो अपने बयान में बताते हैं कि उनके जो हैं वो उसके साथ अवैध संबंध थे अपने देवर के साथ अंजलि देवी के। तो एक बार जो है वो अजय सहनी ने उनको दिल्ली में आपत्तिजनक स्थिति में दोनों को, देवर और भाभी को पकड़ लिया था। और जब उन दोनों को उन्होंने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था तो फिर उन दोनों की खूब पिटाई की थी। और जो उसका भाई है धर्मवीर सैनी उसको घर से बाहर निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। लेकिन जब ये जो है वो अजय सैनी दिल्ली में काम करता था और उसकी पत्नी भी दिल्ली में ही उसके साथ रहती थी। जब ये वहां से वापिस घर को आ जाते हैं, ये अपने घर को इनको वापिस ले आता है छठ मनाने के लिए। बिहार के बेगूसराय में बछवाड़ा थाना क्षेत्र के राजापुर गांव में जो है ये छठ मनाने के लिए आते हैं। तो भाई को और उसकी पत्नी को अंजलि देवी को बहुत ही अच्छा एक बहुत सुनहरा मौका मिल जाता है। और वो जो है वो उसको खेत पे बुलाते हैं, बाहर तिराहे पे बुलाते हैं। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि तेहारा चौराहे पर जो है वो उसको बुलाया जाता है, जहाँ पे उसका जो है वो लोग मर्डर कर देते हैं। मर्डर करने के बाद जो है वो खेतों पे उसकी बॉडी को फेंक देते हैं। डीएसपी रविंदर मोहन प्रसाद के नेतृत्व में जो है वो वहां पे टीम गई
और जब वो पुलिस की टीम गई तो पुलिस की टीम ने वहां पे क्या देखा कि वहां पे बॉडी पड़ी हुई है, और वो बॉडी को उठा के पोस्टमार्टम को उन्होंने भेज दिया, और पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आई कि उनका मर्डर किया गया है। तो दोनों ने, देवर और भाभी ने जो है वो अपने कबूलनामे में ये कबूल कर लिया कि उन लोगों ने ही उनकी हत्या की गई है। और क्योंकि उन्होंने उनको आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, और उन दोनों के, देवर और भाभी के आपस में अवैध संबंध थे, जिसका अजय को पता चल चुका था। और अजय जो है वो अपनी पत्नी को भी खूब डांट फटकार लगाई थी, और अपने भाई को भी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत बुरा लगा था। और उनको ये मौका मिल गया कि जब छठ मनाने जब जाएंगे, तो ये सारी पहले से उन लोगों की प्लानिंग की हुई थी। उसके साथ जो है वो धर्मवीर साहनी के साथ जो है वो उसके दो दोस्त और भी थे, जिन्होंने मिलकर इस वारदात को जो है वो अंजाम दिया है। बहुत दुख होता है ऐसी कहानियां सुनाने का भी, और देखती बार भी जब ये किस्से सामने हमारे पास आते हैं तो दिल जो है वो छलनी छलनी हो जाता है कि रिश्तों की कोई कदर ही नहीं रही है। कोई भाभी, कौन हमारी भाभी है, कौन हमारा भाई है। और ये बहुत सारी गलत चीजें हैं जो कि इंसान को नहीं करनी चाहिए। खुद को ऐसे दलदल में नहीं धकेलना चाहिए कि जहाँ पे जिंदगी जो है वो खत्म हो जाए, जिंदगी और मौत का जहाँ पे आमना सामना हो रहा हो। बहुत गलत चीजें हैं ये, और ये चीजें कभी भी नहीं होनी चाहिए, ये चीजें कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गलत का नतीजा गलत ही होता है। इस कहानी में गलत नतीजा क्या हुआ? इस कहानी में ये हुआ कि उन दोनों ने गलत कर्म किया। देवर और भाभी के अवैध संबंध थे, जो कि बहुत गलत चीज है, बहुत ही गलत चीज है। और उनको उस दिशा में नहीं जाना चाहिए था। उनको जो है वो उस लड़के को भी ये सोचना चाहिए था कि ये मेरी भाभी है, और भाभी को भी ये सोचना चाहिए था कि देवर है। उसकी शादी जो है उसके पति के साथ हुई थी, ना कि देवर के साथ। और ये बहुत गलत चीज थी। और जब भाई को पता चल गया इस चीज का, तो फिर उन्होंने, जो उनके रास्ते में कांटा आ रहा था, उन्होंने उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पत्नी को जो है वो अपने पति को मारती बार ये भी दया नहीं आई कि ये पति जो है वो उसको अपने घर में शादी करके लाया हुआ है, और ये उसके भाई के साथ रंग रलियां जो है वो मनाती हैं। बहुत गलत चीज है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अब जिसकी वजह से जो है वो इनको पुलिस ने जो अरेस्ट कर लिया गया है, और आगे कार्यवाही जो है वो इन लोगों के ऊपर की जा रही है। तो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कभी खुद को ऐसे दलदल में ना धकेलें। गलत चीज का गलत नतीजा। अब दोनों सारे लोग जेल में हैं, और बेचारा अजय सैनी जो है वो, जो कि मारा जा चुका है, वो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपको ऐसे क्राइम की घटनाएं सुनने के लिए मिलती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली न्यू क्राइम चैनल का नाम है। यहाँ पे क्राइम की स्टोरीज आपको सुनने के लिए मिलेंगी। चलिए, कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।